बोलो खाटू नरेश की जय, बोलो हारे के सहारे की जय, बोलो तीन बार धारे की श्री खाटू श्याम जी, जिन्हें कृष्ण भगवान के कलयुगी अवतार में पूजा जाता है। खाटू श्याम जी, जिन्होंने महाभारत में अपने शीश को काटकर श्री कृष्ण जी को दान देने वाले बर्बरिक जी, जिन्हें खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट के खाटू गांव में है। और अगर आप लोग भी खाटू श्याम जी के दर्शन करने आने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको खाटू श्याम मंदिर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। जैसे कि आप खाटू श्याम मंदिर कैसे आ सकते हैं और खाटू श्याम मंदिर में आप खाटू श्याम जी को प्रसाद के रूप में क्या क्या चीज़ अर्पित कर सकते हैं। और अगर आप खाटू श्याम जी के बिल्कुल नज़दीक से दर्शन करना चाहते हैं तो मंदिर में कौन सी लाइन से आपको जाना होगा कि आप बिल्कुल नज़दीक से खाटू श्याम जी के दर्शन कर सकें। और खाटू श्याम मंदिर से रिलेटेड बहुत सारी दिलचस्प कहानियाँ हैं जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी, तो बिना स्किप करे वीडियो पूरा देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा। इस मंदिर की मान्यता है कि श्याम बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। माना जाता है कि जब आप हर जगह से हार जाएं तो एक बार इस मंदिर में जरूर आएं। यहाँ खाटू श्याम जी के दर्शन करने से आपके जितने भी बिगड़े और रुके काम हैं वो बन जाते हैं। तो जो कोई भी खाटू श्याम जी को दिल से अपना मान लेता है, खाटू नरेश उसके सारे कष्ट हर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए कैसे आ सकते हैं। अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली से मंदिर की जो दूरी है वो लगभग 275 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप यहाँ बाय बस से आ रहे हैं तो जो इसका टिकट है वो 400 से 500 रुपया पर पर्सन है। और दिल्ली से डायरेक्टली आपको रिंगस बस स्टैंड के लिए आपको बसेस मिल जाएंगी, जो कि आपको रिंगस बस स्टैंड पे छोड़ देंगे। रिंगस बस स्टैंड से आपको इजीली टैक्सीज मिल जाएंगी खाटू श्याम मंदिर के लिए, जो कि आपको खाटू श्याम मंदिर तक पहुंचा देगी। अब बात कर लेते हैं सेकेंड ऑप्शन के लिए, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यानी ट्रेन का। दिल्ली से राजस्थान का रिंगस रेलवे स्टेशन सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ता है। दिल्ली से रिंगस के लिए डेली 3 से 4 ट्रेनें चलती हैं, जो कि आपको रिंगस रेलवे स्टेशन तक छोड़ देती है। अगर आपको रिंगस के लिए ट्रेन नहीं मिल रही है तो आप जयपुर रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं बाय ट्रेन, और यहाँ से आप बस या टैक्सीज ले सकते हैं जो कि आपको रिंगस बस स्टैंड तक छोड़ेगी। और उसके बाद आप शेयरिंग टैक्सी से खाटू श्याम मंदिर तक आ सकते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं रिंगस रेलवे स्टेशन। रिंगस रेलवे स्टेशन से जो खाटू श्याम जी की दूरी है वो है लगभग 17 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ से आप शेयरिंग टैक्सी और बसेस लेके खाटू श्याम मंदिर तक पहुँच सकते हैं। और अगर आप शेयरिंग टैक्सी से जा रहे हैं तो इसका जो किराया है वो 50 रुपया पर पर्सन है, और ये टैक्सी आपको खाटू तक पहुंचा देगी। और इस समय आप जो चौराहा देख रहे हैं ये खाटू का मेन चौराहा है। इसी चौराहे के जस्ट अपोजिट आपको एक बड़ा सा गेट देखने को मिलेगा। ये यहाँ का मुख्य द्वार है, इसे कहा जाता है तोरण द्वार। और जिस टैक्सी से आप आए हुए हैं ये टैक्सी यहीं तक ही जाएगी। इसके बाद आपको खाटू श्याम मंदिर की यात्रा पैदल ही करनी पड़ेगी। जो ये आप मुख्य द्वार देख रहे हैं यहाँ पे आपको श्याम बाबा के भक्त ढोल नगारों के साथ हाथों में गुलाब लिए बाबा की जय जयकार करते हुए नाचते गाते हुए बोलो खाटू नरेश की जय, बोलो हारे के सहारे की जय, बोलो तीन बार धारे की। और हाथों में निशान लिए देखने को मिल जाएंगे। खाटू श्याम मंदिर में निशान चढ़ाने की अलग ही परंपरा है। यहाँ खाटू श्याम मंदिर में बहुत से भक्त खाटू श्याम जी को निशान भी चढ़ाते हैं। और जो आप ये मेन तोरण द्वार देख रहे हैं यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की है। आप चाहे तो यहाँ से पैदल भी मंदिर तक जा सकते हैं, और अगर आप पैदल नहीं जा सकते हैं तो आपको यहाँ पे जो ई रिक्शा होती है वो आपको मंदिर तक ड्रॉप कर देगी। अब चलते हैं मेन तोरण द्वार से मंदिर की तरफ। मंदिर जाते समय आपको रास्ते में काफ़ी दुकानें देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको प्रसाद की दुकानें भी मिल जाएंगी। और यहाँ खाटू श्याम जी को प्रसाद के तौर पे चढ़ाया जाता है मिश्री, पेड़े और चूरमा। और गुलाब के फूल भी यहाँ पे खाटू श्याम जी को अर्पित किया जाता है। तो आपको यहाँ 20 रुपए में एक गुलाब का फूल मिल जाएगा।
और अगर प्रसाद की बात करें तो यहाँ खाटू श्याम जी को किसी भी तरीके का प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि दर्शन भी दूर से ही होते हैं। और खाटू श्याम जी को गुलाब और इत्र चढ़ाने की अलग ही महत्वता है। अब बात कर लेते हैं खाने पीने की। तो यहाँ आपको खाने के लिए बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको यहाँ काफ़ी होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पेट भर खाना खा सकते हैं। और पार्किंग की बात कर ले तो यहाँ काफ़ी बड़ी पार्किंग है। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं तो यहाँ आपको पार्किंग मिल जाएगी मंदिर के बाहर ही। तो आप यहाँ अपनी गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं। और अब बात करें यहाँ रहने की, तो आपको यहाँ रहने के लिए काफ़ी होटल्स, धर्मशाला और गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। तो आप यहाँ रेस्ट कर सकते हैं और रह सकते हैं। वैसे खाटू श्याम मंदिर अगर आप आ रहे हैं तो आपको एक दिन में ही दर्शन हो जाएंगे, तो यहाँ होटल लेने की उतनी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको फिर भी यहाँ होटल लेना है, रेस्ट करना है, तो आपको काफ़ी धर्मशालाएँ, गेस्ट हाउस एंड होटल आपको मंदिर के बाहर ही मिल जाएंगी। तो आप लोगों से बातें करते करते हम पहुंच चुके हैं खाटू श्याम मंदिर के मेन गेट पर। तो खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए आपको इस तरीके की कुछ रेलिंग्स मिलेंगी। इन्हीं रेलिंग्स से होते हुए आपको मंदिर तक जाना होगा। और इन रेलिंग्स के किनारे आपको कुछ दुकानें भी मिल जाएंगी। अगर आपने मार्केट से कुछ प्रसाद वगैरह नहीं लिया हुआ है तो आप इन दुकानों से भी प्रसाद ले सकते हैं। तो जो यहाँ पे आप रेलिंग्स देख रहे हैं, ये रेलिंग्स इसलिए बनाई हुई है क्योंकि कभी कभी यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, तो ज़्यादा भीड़ ना हो, तो इसलिए यहाँ पे रेलिंग्स बनी हुई है। आगे आपको मैं वीडियो में बताऊंगी कि आपको इनमें से कौन सी लाइन में लगना होगा, जिससे कि आप बिल्कुल नज़दीक से श्याम जी के दर्शन इजीली कर पाएंगे। तो जैसे जैसे आप मंदिर के अंदर जाएंगे आपको अंदर काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी। तो अब बात कर लेते हैं खाटू श्याम मंदिर से रिलेटेड बहुत ही रोचकमय कहानी। तो खाटू श्याम जी भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरिक थे। बर्बरिक जी को ही खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। बर्बरिक जी बचपन से ही वीर और महान योद्धा थे। इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करके 3 बाण प्राप्त किए थे। इन तीनों बाणों से वो तीनों लोक में विजय प्राप्त कर सकते थे। तब से इनका नाम 3 बाणधारी भी रखा गया है। और महाभारत के युद्ध के समय जब बर्बरिक जी ने अपनी माता से महाभारत के युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की, तब उनकी माता ने उन्हें अनुमति दे दी। उन्होंने अपनी माता से प्रश्न किया कि युद्ध में किस पक्ष का मैं साथ दूं। तभी माता ने विचार किया और बोला, कौरव के पास तो विशाल सेना है, इसके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए माता ने बर्बरिक से कहा कि जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनना। तभी बर्बरिक ने माता को वचन दिया, जो युद्ध में हार रहा होगा मैं उसी का साथ दूंगा। और बर्बरिक की माता ने एक और वचन मांगा कि आपसे कभी भी कोई भी कुछ दान मांगे तो आप अवश्य देंगे। और बर्बरिक जी युद्ध के लिए निकल पड़े। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी पहले से ही युद्ध का परिणाम जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरव को हारा देख बर्बरिक कौरव का साथ देंगे तो पांडवों का हारना तय है। तभी श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण रूप धारण करके बर्बरिक जी से उनका शीश दान में मांगा। और बर्बरिक जी ने सोचा कि कोई साधारण व्यक्ति क्यों मेरा शीश मांगेगा। तभी उन्होंने ब्राह्मण से इच्छा प्रकट की कि वो अपने असली रूप में आए। जब ब्राह्मण श्री कृष्ण जी के रूप में आए तो उन्होंने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण जी के चरणों में दान कर दिया। बर्बरिक जी ने शीश दान करते समय श्री कृष्ण जी से पूरा युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। तभी बर्बरिक जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी ने भूमि के पास सबसे बड़े पहाड़ की चोटी में उनके शीश को रख दिया, और जहाँ से बर्बरिक जी ने पूरा महाभारत का युद्ध देखा। जब पूरा युद्ध समाप्त हो गया, कौरवों की हार और पांडवों की जीत हो गई थी, तब पांडव आपस में ही जीत का पूरा श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। तब श्री कृष्ण जी सभी पांडवों को बर्बरिक जी के पास ले गए और उनसे पूछा कि युद्ध का पूरा श्रेय किसे जाता है। तभी बर्बरिक जी ने कहा कि पूरे युद्ध में श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र ही चल रहा था। अगर पांडव के पक्ष में श्री कृष्ण जी नहीं होते तो ये पूरा युद्ध कौरव जीत जाते। तो ये सुनकर सारे पांडव समझ गए कि पूरे युद्ध का श्रेय भगवान श्री कृष्ण को जाता है। और भगवान श्री कृष्ण जी बर्बरिक के इस महान दानवीरता को देख बहुत ही खुश हुए
और उन्होंने बर्बरिक जी को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम रूप में पूजे जाओगे। इसलिए खाटू जी को खाटू श्याम और बाबा श्याम के नाम से भी पूजा जाता है। अब हम बिल्कुल सामने पहुंच चुके हैं खाटू श्याम जी के प्रतिमा के, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप बिल्कुल नज़दीक से खाटू श्याम जी के दर्शन करना चाहते हैं तो बैरिक में बनी सबसे पहली लाइन से अगर आप जाते हैं तो आप बहुत ही नज़दीक से खाटू श्याम जी के दर्शन कर पाएंगे। खाटू श्याम जी की प्रतिमा बहुत ही मनमोहक है और इन्हें शब्दों में बयां करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो अगर आप यहाँ आएंगे तभी आप खुद समझ पाएंगे। बलहारे के सारे की खाटू श्याम बाबा की बोलो खाटू नरेश की बोलो तीन बार धारे की। तो खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद हम मंदिर से बाहर निकल आए हैं। मंदिर से अब हम जाएंगे यहाँ के बहुत ही प्राचीन श्याम कुंड में, जो कि मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस की दूरी पर ही है। जब आप मंदिर से श्याम कुंड की तरफ जाएंगे तो आपको बीच में काफ़ी बड़ी मार्केट देखने को मिलेगी। आप यहाँ से कुछ ख़रीदारी भी कर सकते हैं और यहाँ से आप खाटू श्याम जी की फ़ोटोज़, मूर्ति भी ले जा सकते हैं खाटू श्याम जी के निशाने के तौर पर। और यहाँ पे आपको काफ़ी होटल्स, रेस्टोरेंट और धर्मशाला भी मिल जाएगी और खाने के लिए आपको दुकानें भी मिल जाएगी। और यहाँ आपको प्रसाद की दुकानें भी मिल जाएंगी। प्रसाद में यहाँ आपको मिक्स ड्राई फ्रूट्स, मिश्री, पेड़े और चूरमा मिल जाएगा, तो आप यहाँ से प्रसाद भी खरीद सकते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ के बहुत ही प्राचीन श्याम कुंड में। तो श्याम कुंड है जो बहुत ही अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ के प्राचीन श्याम कुंड में। तो इस कुंड की प्राचीन मान्यता के अनुसार इस श्याम कुंड का जो पानी है बहुत ही चमत्कारी है। इस पानी से आपके जितने भी रोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं और इस पानी में नहाने से शरीर में जितने भी चर्म रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। इस कुंड की एक बहुत ही विशाल बात है कि इस जगह जो अभी यहाँ कुंड है, यहाँ प्राचीन समय में खेत हुआ करता था और जो ग्वाला यहाँ आते थे गाय चराने, तो उन्होंने देखा कि यहाँ एक गाय रोज़ाना एक जगह पर आकर ही अपने आप दूध देती है, मानो ऐसे कि ज़मीन से कोई दूध पी रहा हो। तभी ये देखकर वहाँ के लोगों ने यहाँ पे खुदाई शुरू कर दी और खुदाई करते करते 30 फीट नीचे उन्हें महाभारत कालीन बाबरिक जी का शीश प्राप्त हुआ। लोगों ने इस शीश को राजा रतन जी को सौंप दिया और राजा रतन जी ने कार्तिक माह के एकादशी को शीश मंदिर में स्थापित कर दिया, जिसे बाबा जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस कुंड की बहुत ही प्राचीन मान्यता ये है कि आप जब भी खाटू श्याम जी के दर्शन करने आए तो सबसे पहले आप इस कुंड में स्नान कीजिए और उसके बाद ही खाटू श्याम जी के दर्शन कीजिए। इस कुंड में नीचे आने के लिए आपको यहाँ पे चारों तरफ से सीढ़ियाँ मिल जाएंगी। सीढ़ियों की मदद से नीचे आके आप इस कुंड में स्नान कर सकते हैं। अगर आप स्नान नहीं कर रहे हैं तो इस कुंड के जो पानी है उसका छिड़काव अपने ऊपर कर लीजिए। इससे आपके शरीर में जितना भी कष्ट है, रोग है, वो दूर हो जाता है। इस जल को बहुत ही पवित्र माना गया है। तो जब भी आप खाटू श्याम जी के दर्शन करने आएँ तो इस श्याम कुंड में अवश्य आएँ। और अगर आप भी खाटू श्याम जी के दर्शन करने आने की सोच रहे हैं तो यहाँ आपको एक दिन काफ़ी रहेगा। एक दिन में आप दर्शन करके वापसी भी जा सकते हैं। और मंदिर से आपको खाटू चौराहे के लिए ई रिक्शा मिल जाएगी, जो कि आपको खाटू चौराहे तक ड्रॉप कर देगी। वहाँ से अगर आप बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ से टैक्सी या बसेस मिल जाएगी, जो कि आपको रिंगस बस स्टैंड और रिंगस रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप कर देगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरे आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखिएगा। खाटू नरेश की